हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट लवेबल यूट्यूब चैनल सौरभ डॉग चैनल में। तो आज का टाइटल आपने पढ़ लिया होगा थंबनेल में, वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है, क्यों कराना चाहिए, कब कराना चाहिए, न कराने से क्या नुकसान है और कराने से क्या क्या फ़ायदा है। तो वीडियो को अंत तक देखें, फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो कई सारी चीज़ें छूट जाएंगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप सब बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ देखेंगे और बहुत कुछ जानेंगे वैक्सीनेशन के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है, वैक्सीनेशन होता क्या है। टीकाकरण टीकाकरण बहुत आवश्यक है। जैसे मुझे मेरे माँ बाप ने, आपको आपके माँ बाप ने हेपेटाइटिस बी, चेचक, कालरा, पोलियो, इनके टीके लगवाए, जिसके कारण आप सब स्वस्थ हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हैं। तो हमारे आपके पशुओं को भी, बच्चों को भी, चाहे वो डॉग्स हों चाहे कैट्स हों, उन सबको वैक्सीनेशन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। अगर हम डॉग्स की बात करें तो डॉग्स में जो सबसे पहला वैक्सीनेशन आता है दैट इज़ पपी डिपी। पपी डिपी, डी फॉर कैनाइन डिस्टेंपर, पी फॉर कैनाइन पार्वो। ये वैक्सीन 35 दिन से 45 दिन की एज पे किसी भी पपी को लग जाना चाहिए। सेकेंड वैक्सीनेशन शुड बी 7 in 1। तो सेकेंड वाली जो वैक्सीनेशन है वो 7 बीमारियों से बचाव करती है किसी भी डॉग का। उसके बाद रेबीज़ लगता है, उसके बाद केनाइन कोरोना, और उसके बाद कई सारी वैक्सीनेशन बारी बारी आपका वेट, आपका डॉक्टर आपको बताएगा। वैक्सीनेशन कराते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि वैक्सीनेशन के पहले आप अपने बच्चे का डिवॉर्मिंग ज़रूर कर दें। चाहे वो एडल्ट डॉग हो, चाहे वो छोटा पपी हो, आपको 2 दिन पहले या 3 दिन पहले डिवॉर्मिंग ज़रूर कर देनी है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वैक्सीनेशन जब भी होगा तो 24 घंटों के लिए हल्का सा फीवर उस डॉग को, उस बच्चे को ज़रूर से होगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पैरासीटामोल देने की भी कई बार ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बस उसका ख्याल अच्छे से रखें, उसे डिप्रेशन या स्ट्रेस में नहीं जाने दें, आपका डॉग अपने आप ही ठीक हो जाएगा। वैक्सीन जब भी कराएं तो मेक श्योर कि जो आपका वेट है, जो आपका डॉक्टर है, उस वैक्सीन को फ्रिज में से निकाल रहा हो, क्योंकि कूलिंग चेन बहुत मायने रखती है। 8 डिग्री यानी कि 8 डिग्री के ही टेम्परेचर पे वैक्सीन हमेशा सही रहती है, अदरवाइज़ वो वैक्सीन पानी हो जाता है। तो वैक्सीनेशन बहुत ही विश्वास योग्य वेटनरी डॉक्टर के पास कराइए। वैक्सीन कभी भी किसी पेट शॉप पे मत कराएं, क्योंकि पेट शॉप ओनर्स या पेट शॉप वाले भले ही उस वैक्सीन की नॉलेज रखते हों, बट एक परफेक्ट हाथ तो परफेक्ट हाथ होता है, स्पेशलाइज्ड हाथ होते हैं। मैं अपने जूतों को थोड़ा बहुत बना तो सकता हूँ, बट मैं मोची नहीं हूँ। मोची सबसे अच्छा बना सकता है, क्योंकि वो उसका काम है। तो वेटनरी डॉक्टर ही आपके बच्चों की, आपके डॉग्स की, आपके कैट्स और किटन्स की अच्छे से परवरिश और देखभाल कर सकते हैं। वेटनरी डॉक्टर के पास ही जाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आने वाले समय में जिस तरीके से बीमारियां बढ़ रही हैं, उस तरीके से वैक्सीनेशन भी बढ़ रही है। तो अपने वेट से नेक्स्ट वैक्सीनेशन की ज़रूर जानकारी ले लें। सही तरीके से अगर हम वैक्सीनेशन के ऊपर ध्यान दें तो 6 महीने में टोटल 8 वैक्सीन एक डॉग को उसके पूरे जीवन काल में लग जाती है। IMA की रिपोर्ट के मुताबिक 12 महीने में 12 वैक्सीन लगनी चाहिए, बट उतना कोई कराता नहीं है। बल्कि मैं चाहूँगा कि आप 12 महीने में 12 वैक्सीनेशन कराएं। पपी डिपी, 7 in 1, रेबीज़, कोरोना, अगेन 7 in 1 का बूस्टर, देन 9 in 1, देन कोरोना का बूस्टर, देन रेबीज़ का बूस्टर। तो ये सारा शेड्यूल आपका वेट आपको बहुत अच्छे से बता पाएगा। जब भी आप वैक्सीन करा लें, वैक्सीन कराने के इंस्टेंट बाद लीवर टॉनिक, मल्टीविटामिन और डाइजेशन और इम्यूनो बूस्ट एक सिरप आता है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, वो ज़रूर अपने पपी को दें। अगर आपका पपी छोटा है, बड़ा डॉग हो तो भी दें, जिससे उसका इम्यूनिटी लगातार बना रहेगा और इम्यूनिटी के बनने की वजह से उसे फीवर नहीं आएगा और वो खाना पीना अच्छे से खाता रहेगा। हम इसी तरह की खूब रुचिपूर्ण और बहुत सारी जानकारी वाली वीडियोस आपके लिए अपने चैनल पे लेके आते रहते हैं। आप में से जो भी लोग किसी भी टॉपिक पे मुझसे बात करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं होता, बट फिर भी अगर वो पर्सनली मुझसे बात करना चाहें, मेरा समय लेना चाहें, कोई आप पेट काउंसलिंग कराना चाहें, सो ऑनलाइन हमारी फ़ोन पे काउंसलिंग फ़ीस 200 रुपीज़ है। आप गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे किसी भी तरह पे करके 200 रुपीज़ हमें किसी भी गंभीर मुद्दे पे चर्चा कर सकते हैं।
चाहे वो किसी बीमारी के ऊपर हो, चाहे रोकथाम के ऊपर हो, चाहे डॉग की ट्रेनिंग के ऊपर हो, चाहे उनकी परवरिश के ऊपर हो, या आपकी मेंटल काउंसलिंग उस डॉग के साथ कैसे करनी चाहिए इसके ऊपर। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं विराम दूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम और आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।